अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ मंजूर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जट भट्टी। नाजरीन, कल हमने एक वीडियो जो है ना बनाई थी, वो थी पोलियो के हवाले से, प्रिवेंशन के हवाले से। उसमें हमने आपको बताया था कि पोलियो क्या है और किस तरह से वो अटैक करता है और उसकी प्रिवेंशन क्या थी। तो नाजरीन, आज का जो हमारी जो दूसरी वीडियो हम बना रहे हैं पोलियो के हवाले से, उसमें हम आपको बताएंगे कि पोलियो वायरस की अक़साम कितनी है। लातीनी ज़बान में 3 तक जो है ना वो गिनती हमें पता होना चाहिए। उसके बाद है पोलियो वैक्सीन की अक़साम क्या है, कोल्ड चेन क्या है, वीवीएम क्या है, वैक्सीन को कौन कौन सी चीज़ें ख़राब करती हैं, और हम आज के जो सेगमेंट में बताएंगे कि एक स्टैंडर्ड वैक्सीन कैरियर क्या होता है। तो आइए चलते हैं हम सबसे जो पहला हमारा टॉपिक है, पोलियो वायरस की कितनी अक़साम है। तो नाजरीन, पोलियो वायरस की जो है वो 3 अक़साम है। उसकी टाइप नंबर 1, टाइप 2 और टाइप 3। पोलियो वायरस की 3 अक़साम है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आगे है पोलियो वैक्सीन की कितनी अक़साम है। पोलियो वैक्सीन की कितनी अक़साम है। पोलियो वैक्सीन की अक़साम को जानने से पहले हमें नंबर 2 पे लातीनी ज़बान में 3 तक गिनती आनी चाहिए, तब हमें इजीली पता चल जाएगा कि पोलियो वैक्सीन की कितनी अक़साम है। तो लातीनी ज़बान में हम चलते हैं गिनती की तरफ। लातीनी ज़बान में मोनो कहते हैं 1 को, और उसको हम यहाँ वैक्सीन के लिए एम से ज़ाहिर करते हैं। आगे 2 को बाई कहते हैं। लातीनी ज़बान में 2 को बाई कहते हैं और उसको बी के साथ ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद है ट्राई, 3 को हम ट्राई कहते हैं लातीनी ज़बान में और उसको हम टी से ज़ाहिर करते हैं। तो आगे आ जाता है हमारा नंबर 3, पोलियो वैक्सीन की कितनी अक़साम है। नाजरीन, पोलियो की जो है वो 2 अक़साम है मेन, एक है ओपीवी और दूसरी है आईपीवी। हम यहाँ पे अभी बात करेंगे ओपीवी के हवाले से। आगे ओपीवी की कितनी अक़साम है। ओपीवी वैक्सीन की 3 अक़साम है। नंबर 1 एमओपीवी, एम से मुराद मोनो से मुराद 1, यानी इन जो पोलियो के जो 3 वायरस हैं, 3 अक़साम हैं, उनमें से किसी एक के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन तैयार होगी उसको हम कहेंगे एमओपीवी। एम से मुराद मोनो से मुराद 1, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, मुंह के ज़रिए जो वैक्सीन दी जाती है पोलियो की, उसको हम कहते हैं ओपीवी। तो इसके बाद नेक्स्ट है दूसरी वैक्सीन की किस्म है ओपीवी की बीओपीवी। बी से मुराद बाई और बी से मुराद बाई ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। जो बीओपीवी वैक्सीन होती है, ये जो 3 किस्म के वायरस हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, इन तीनों में से किसी 2 के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन तैयार होती है उसको हम कहते हैं बीओपीवी। आगे लफ्ज़ है टीओपीवी। तीसरी किस्म की जो ओपीवी वैक्सीन होती है उसको हम कहेंगे टीओपीवी। लातीनी ज़बान में टी से मुराद 3, यानी ये वो वैक्सीन है जो पोलियो के तीनों वायरस के ख़िलाफ़ है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो इस तरह से हम इसको टीओपीवी से ज़हर करते हैं। जी नाज़रीन, अब हम बताएंगे आपको 4 नंबर कोल्ड चेन के हवाले से। तो कोल्ड चेन से क्या मुराद है कि भी दवा साज अदारे के वो वैक्सीन बनाने से लेकर बच्चे को वो वैक्सीन पिलाने के दरमियान का जो फासला होता है, वहाँ पे उस वैक्सीन के टेम्परेचर को बरकरार रखने को हम कोल्ड चेन कहते हैं। अगर कोल्ड चेन बरकरार नहीं होगी तो वो वैक्सीन ज़ाय हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। अब ये है कि उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। जो पोलियो की वैक्सीन है उसका टेम्परेचर +2 से लेकर +8 के दरमियान होना चाहिए। +2 से लेकर +8 तक अगर होगी टेम्परेचर होगा तो वो वैक्सीन ओपीवी काबिल इस्तेमाल होगी। मज़ीद हम आपको बताते हैं कि जो 5 नंबर जो पॉइंट है वो है वीवीएम के हवाले से। वीवीएम से हमें पता चलेगा कि वीवीएम से मुराद वैक्सीन वायल मॉनिटर। वैक्सीन की जो वैल होती है उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ होता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि वो वैक्सीन काबिल इस्तेमाल है या नहीं है। उस वीवीएम की जो है वो हालतें 4 हैं, 1, 2, 3 और 4, मगर इन 4 हालतों में से
जो 2 हालतें हैं वो काबिल इस्तेमाल हैं, और जो 2 हालतें हैं आगे 3 नंबर और 4 नंबर जो हालत है वो नाकाबिल इस्तेमाल है। तो VVM को चेक करने का तरीका ये है, चारों हालतों में ये गोल दायरे और चौकोर खाने के दरमियान वाला जो ये वाला हिस्सा है, इन चारों हालतों में ये रंग जो है वो कासनी यानी जामनी कलर का ही रहेगा। और जो असल VVM है उसको जानने के लिए, ये देखने परखने के लिए वो हम ये वाला चौकोर वाला खाना देखते हैं, इसमें चारों की हालतें तब्दील होती हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये हालत नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। हालत नंबर 1 में अब हम आपको बताएंगे कि जो दरमियान वाला चौकोर कलर का जो खाना है, बाहर तो कलर उसका कासनी रहेगा, अंदर जो है ना वो फुल सफ़ेद ही रहेगा। तो ये इसकी हालत नंबर 1 होती है और ये वाली वैक्सीन काबिल इस्तेमाल होती है। नंबर 2 पे आ जाए हम, उसमें ये होता है कि जो अंदर चौकोर कलर का जो खाना होता है, वाइट की बजाय अब यहाँ पे ये हल्का हल्का कासनी कलर ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। तो ये वैक्सीन की VVM की हालत नंबर 2 होती है और ये भी काबिल इस्तेमाल होता है। आगे है हालत नंबर 3। जिस तरह से ये गोल दायरे में कासनी कलर होता है, वैसे ही ये वाला जो चौकोर कलर का खाना है, इसके अंदर वाइट की बजाय अब बाहर वाले की तरह सेम कलर हो जाएगा, कासनी ये बराबर कलर हो जाएगा। तो ये इसकी VVM की हालत नंबर 4 होगी, इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे है हालत नंबर 4। इसमें ये होता है कि जो बाहर गोल दायरे के अंदर वाला जो ये कलर है, ये होता है कासनी कलर, अंदर चौकोर खाने के अंदर जो कलर है वो गाढ़ा हो जाता है बाहर वाले कासनी कलर से भी, तो इसको हम इस्तेमाल नहीं करते। एक बात यहाँ पे नोट करने की वो ये है कि अगर किसी वर्कर के पास ऐसी वैक्सीन मौजूद हो, वो इस्तेमाल कर रहा हो जो हालत नंबर 2 में हो, तो उसको हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं बानिस्बत हालत नंबर 1 के, क्योंकि अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर उसका VVM टेम्परेचर ख़राब हो जाएगा तो वो हालत नंबर 3 में चली जाएगी और वो वैक्सीन हमारी ज़ाय हो जाएगी। इसलिए हम सबसे पहले हमारे पास 2 ऐसी वैक्सीन हो जिनका VVM, एक का VVM स्टेज 1 में हो और दूसरे का हालत नंबर 2 में हो, तो सबसे पहले हम हालत नंबर 2 वाली जो वैक्सीन होगी उसको हम इस्तेमाल करेंगे, और हालत नंबर 3 और 4 नाकाबिल इस्तेमाल हैं, इसको हमने इस्तेमाल नहीं करना, इसको हमने वापस जमा करा देना है। दोस्तों अब हम आ जाएंगे छठे पॉइंट पे, वैक्सीन को कौन कौन सी चीज़ें ख़राब करती हैं। तो नाजरीन, वैक्सीन को 3 चीज़ें ख़राब करती हैं। नंबर 1 गर्म हवा, पानी और टेम्परेचर। तो गर्म हवा से बचने के लिए हम ये करते हैं कि जो बच्चों को हम OPV वैक्सीन पिलाते हैं या कोई भी वैक्सीन हो, उसको हम छाँव में पिलाएंगे। तो दूसरा ये है कि पानी ख़राब करती है वैक्सीन को, पोलियो की वैक्सीन को पानी ख़राब करता है। तो उससे बचने के लिए जो स्टैंडर्ड वैक्सीन कैरियर होता है उसमें हम अलहदा शापर में वो वैक्सीन रखते हैं, ताकि शापर में वो वैक्सीन महफूज रहे और उसको पानी टच ना हो। नंबर 3 टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर ये बहुत ही अहम है। अगर उसके टेम्परेचर को +2 से लेकर +8 तक बरकरार रखने के लिए उसके अंदर एक स्टैंडर्ड किस्म के जो वैक्सीन कैरियर के अंदर आइस पैक होने चाहिए। आगे हम चलते हैं 7 नंबर पे, वैक्सीन कैरियर स्टैंडर्ड वैक्सीन कैरियर कैसा होना चाहिए, उसकी क्या खसूसियात होना चाहिए। वैक्सीन को पिलाने के लिए और उसकी एफिकेसी को बरकरार रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा स्टैंडर्ड वैक्सीन कैरियर होना चाहिए। उसमें नंबर 1 तो ये है कि वो वैक्सीन कैरियर साफ़ सुथरा होना चाहिए, और नंबर 2 वो उसमें जो आइस पैक हैं वो अच्छी तरह से बने हुए हों ताकि वो उसका टेम्परेचर बरकरार रहे। नंबर 3 है उसके अंदर 3 शापर होने चाहिए। जिप लॉक वाले वैक्सीन कैरियर के अंदर पोलियो की वैक्सीन को रखने के लिए 3 शापर होने चाहिए। उस 3 शापर में से जो एक शापर है उसके अंदर हम
बंद वैक्सीन रखते हैं, जो यानी कि बगैर जूस के सील पैक जो वैक्सीन होती है, एक शापर में हम वो रखेंगे। दूसरे शापर में जो वैक्सीन हम यूज़ करेंगे, खुली होगी, ओपन करेंगे, उसको हम अलहदा शापर में रखेंगे। और तीसरे शापर में हम जो उस दिन खाली वैलें होंगी उनको हम वहाँ पे सेव करेंगे। इन तीनों शापरों के अंदर बंद वैलें, इस्तेमाल वैलें और खाली वैलें अलहदा-अलहदा 3 शापरों में हम उन आइस पाइक के अंदर रख कर ऊपर ढकना के अंदर रखेंगे। और खाली वैलों को भी हमने इसके अंदर ज़रूर रखना है। जी नाज़रीन, पोलियो के हवाले से आज की हमारी ये दूसरी वीडियो थी। उम्मीद है कि यह आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे इस चैनल जट भट्टी को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्द ही हम आपके लिए तीसरी वीडियो लेकर आएंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि पोलियो जो वर्कर होते हैं उसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उसने डेली बेसिस के ऊपर घर घर जाकर कौन से काम करने हैं, डोर मार्किंग कैसे करनी है, टैली शीट कैसे फिल करनी है, आईपीसी में क्या पूछना है। इसके अलावा ज़ीरो डोज जो बच्चे होते हैं वो उनको कैसे रिकॉर्ड करना है और उनके बारे में क्या मालूमात लेनी है। और जो मेन टॉपिक होगा हमारा वो AFP के हवाले से भी होगा, वो भी टीमों ने जाकर पूछना है। तो इन सब के लिए इंतज़ार कीजिएगा, हम बहुत जल्दी अपनी जो है ना पोलियो के हवाले से तीसरी वीडियो भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका मेज़बान, आपका दोस्त आरिफ मंजूर। अल्लाह हाफ़िज़।